नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ आलिम का मतालिया किया जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़िया होती है कि हर दौर में अहले हक बातिल क़ुव्वतों के खिलाफ बरसरे पेकार रहे और फतह जल्द या देर से अहले हक का ही मुकद्दर ठहरी है। सफ़हाते तारीख़ में बदरो हुनैन, मोता व तबूक, कादसिया व यरमूक, ईरान व रोम, अफ़गानिस्तान व हिंदुस्तान, शाम व इराक़, फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस की फतूहात के बेमिसाल नमूने आज भी मौजूद हैं और हक़ व बातिल का ये मार्का क़यामत तक यूं ही चलता रहेगा और ख़ुरूजे दज्जाल भी इन्हीं मार्कों के तनाज़ुर में होगा। एक तरफ मुट्ठी भर मुसलमान पहाड़ की चोटी पर महसूर होंगे और दूसरी तरफ इस दौर का सबसे बड़ा फितनागर दज्जाल अपने लाओ लश्कर समेत इनका मुहासरा किए हुए होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि फितना दज्जाल मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा फितना होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशाद के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक अल्लाह की मखलूक में फितना दज्जाल से बड़ा कोई और फितना नहीं होगा। हज़रत हशाम बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई और फितना नहीं होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस फितने की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि हर नबी ने अपनी कौम को और अम्बिया बनी इसराइल ने बनी इसराइल को बतौर ख़ास इस फितने दज्जाल से आगाह किया है। यहूदियत के मौजूदा सहीफ़ों में से दानियाल वो किताब है जिसमें दज्जाल का तज़किरा सराहत से मिलता है। वो अजीज दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मकसद है कि क़यामत क्या है और क़यामत किसे कहते हैं और ये कब वाक़या होगी। पहला सवाल है कि क़यामत किसे कहते हैं। क़यामत अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मादा काफ वाह मीम है और ये मौत के बाद उठने के मानी में इस्तेमाल होता है। मुर्तज़ा ज़ुबैदी क़यामत का मफ़हूम बयान करते हुए लिखते हैं कि लफ्ज़ क़यामत का मसदर मखलूक का कब्रों में से यकबारगी खड़ा होना है और इसी तरह इब्ने मंजूर लसानल अरब में रकम तराज है। वो लिखते हैं कि रोज़े क़यामत से मुराद वो दिन है जिस दिन मखलूक अपने जिंदा व जावेद रब के सामने खड़ी होगी। इमाम राग़िब सफ़हानी इसका इस्तिलाही मफ़हूम बयान करते हुए लिखते हैं, क़यामत के मानी इंसान के यकबारगी क़याम यानी खड़ा होने के हैं और क़यामत के यकबारगी वक़ूफ़ पज़ीर होने पर तंबीह करने के लिए लफ्ज़ क़याम के आखिर में ता का इजाफा किया गया है। और इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद शफी वक़ूए क़यामत की अकली दलील बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान करते हुए लिखते हैं, क़यामत का आना और हिसाबो किताब होना और नेक बद की जज़ा व सज़ा ये सब अक़लन ज़रूरी है क्योंकि इसका तो दुनिया में हर शख्स मुशाहिदा करता है और कोई इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया में जो अमूमन फसाक, फज्जार, बदकार, जालिम, चोर और डाकू हैं नफ़ा में रहते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक चोर और डाकू एक रात में बाज़ औक़ात इतना कमा लेता है कि शरीफ आदमी जिंदगी भर में इतना नहीं कमा सकता। फिर वो चोर और डाकू ना खौफे खुदा व आखिरत को जानता है और ना वो किसी शर्मो हया का पाबंद है। वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात को जिस तरह से चाहे पूरा करता है और इसके मुकाबले में एक नेक और शरीफ आदमी अव्वल तो खुदा से डरता है, वो भी ना हो तो बरादरी की शर्मो हया से मगलूब होता है। बल्कि हकीकत तो ये है कि दुनिया के ज़माने में बदकार और बदमाश कामयाब और नेक और शरीफ आदमी नाकाम नजर आता है। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए कि अगर अब भी कोई ऐसा वक्त ना आए जिसमें नेक को अच्छा बदला मिले और बद को सजा मिले तो फिर अव्वल तो किसी बुराई को बुराई और गुनाह को गुनाह कहना फजूल और बेमैनी हो जाता है कि वो एक इंसान को बिला वजह इसकी ख्वाहिशात से रोकना है। और दूसरी बात ये कि फिर अदलो इंसाफ के कोई मानी बाकी नहीं रहते। जो लोग खुदा के वजूद के कायल हैं वो इसका क्या जवाब देंगे कि खुदा ताला का इंसाफ कहाँ गया। दोस्तों, क़यामत एक हकीकत है, इस हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता। उस दिन मौजूदा ज़मीन व आसमान खत्म कर दिए जाएंगे और सूरज और चांद लपेट लिए जाएंगे, सितारे और सयारे बेनूर होकर गिर जाएंगे और पूरी कायनात मौत की आगोश में चली जाएगी। उसके बाद इंसानों को दोबारा हिसाबो किताब के लिए जिंदा किया जाएगा और यही दिन होगा जो इंसाफ का दिन कहलाता है। तो दोस्तों, क़यामत का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि क़यामत कब कायम होगी के बारे में कुरान मजीद में अरशाद बारी ताला है।
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کی خبر میرے رب کے پاس ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی تو آپ فرما دیجئے کہ عجب نہیں، قریب ہی آ لگی ہو۔ عزیز دوستو، یہ بات تو ہر مسلمان کے ایمان میں شامل ہے کہ قیامت کے دن موجودہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے اور انصاف کا دن یعنی قیامت قائم ہوگا۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ البتہ قیامت برپا ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جن کا ذکر قرآن و حدیث میں کچھ اس طرح سے آیا ہے۔ ترجمہ: ان قریب دکھائیں گے ہم انہیں نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی یہ بات کہ یہ کتاب حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں، اور سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا پوری طرح سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ عزیز دوستو، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملاحظہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا وہ سوال پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ ہاں، میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا اپنا مالک کو جننا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہوگا، ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی عمارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ معزز دوستو، مذکورہ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کا حتمی علم اللہ ہی جانتا ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مختلف اوقات میں قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے فتنوں، پیش آنے والے بعض واقعات اور قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی علامات سے آگاہ فرمایا ہے۔ معزز دوستو، قیامت کی نشانیوں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے سابقہ دین کے دیگر فریق کی کتب کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہاں علامات قیامت بیان ہوئی ہیں کہ نہیں۔ عزیز دوستو، یہودیت کی مقدس صحائفوں میں ایسی آیات ملتی ہیں جن سے علامات قیامت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہودیت کی کتابوں میں قیامت کی نشاندہی کچھ ان الفاظ میں کی گئی ہے: اور آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور وہ بہت سی امتوں کے درمیان عدالت کرے گا اور دور کے زور آور قوموں کو ڈانٹے گا۔ ایک دوسری جگہ قیامت کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: میں ان کی روش کی سزا اور ان کے اعمال کا بدلہ دوں گا، چونکہ ان کو خداوند کا خیال نہیں، اس لیے وہ کھائیں گے پر آسودہ نہ ہوں گے، وہ بدکاری کریں گے لیکن زیادہ نہ ہوں گے۔ بدکاری اور میں اور نئی میں سے بصیرت جاتی رہی ہے۔ یہودیوں کے صحیفوں میں ایک اور جگہ کچھ اس طرح سے قیامت کا ذکر آیا ہے: اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اس سے پہلے کہ خداوند کا خوفناک اور عظیم روز آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا۔ ایک دوسری جگہ پر قیامت کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے: سن لو، خداوند اس زمین کو خالی اور سرنگوں کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کرتا ہے۔ اور کسی جگہ پر قیامت کا ذکر ان الفاظ میں آیا: اور اس دن روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے، پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے۔ اس دن ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ معزز دوستو، ذخیرہ احادیث میں قیامت کے متعلق ہمیں 3 طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ پہلی قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت میں پیدا ہونے والی گمراہیوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت سے پہلے علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کا بکثرت استعمال ہوگا اور زنا کھلم کھلا ہوگا۔ اور دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض تبدیلیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً سرزمین عرب میں چراگاہوں کا بننا اور نہروں کا جاری ہونا، دولت کی فراوانی ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اردو رائٹس چینل کے معزز دوستو، تیسری قسم ان احادیث کی ہے جن
जिनमें क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होने वाले वाक़यात बयान किए गए हैं। मसलन इमाम मेहदी का ज़हूर, आमदे दज्जाल, याजूज व माजूज का खरूज और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से ज़मीन पर तशरीफ़ लाना। अज़ीज़ दोस्तों, हमने अलामात क़यामत को दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक वो अलामात हैं जो ज़हूर इमाम मेहदी, खरूज दज्जाल और नज़ूल ईसा से पहले वक़ूफ़ पज़ीर होंगी, और दूसरा हिस्सा वो जो इनके बाद ज़ाहिर होंगी। क़यामत की निशानियों के मुतल्लिक़ तफसील से जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो अब तक आसानी के साथ पहुंच जाए। अज़ीज़ दोस्तों, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अलामात क़यामत को तफसील से जानने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको क़यामत की छोटी छोटी निशानियाँ बताएंगे। मोहम्मद खसाम आशिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए। सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू राइट्स PK को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मुअज़्ज़िज़ीन एक और ऐसे ही प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का मुहाफ़िज़ और निगहबान। अल्लाह हाफिज़।